हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे हम लोग। उसमें रिडक्शन देख रहे थे, बायोमोलिकुलर रिडक्शन तक हमने करा था। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हो जाएगा लेक्चर नंबर 38, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब यह जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट था, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट में हमने देखा था कि इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन बन रहा था। इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहा था? कार्बोकेटायन। और यह कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी था जो डिटरमाइन कर रहा था प्रोडक्ट के नेचर को। अब यदि अनसिमेट्रिकल डाइऑल बने तो उस केस में कौन से ग्रुप माइग्रेट करेंगे उसे समझना है। जैसे एक रिएक्शन जो इसके लिए हमने करा था लास्ट क्लास में, कुछ ऐसा था ना, ऐसा था, ऐसे पिनाकोल इसको कह रहे थे हम लोग, पिनाकोल। और इसे जब हीट कर रहे थे प्रोटॉन के एसिड के साथ तो रीअरेंजमेंट होकर के ऐसा कुछ बना था। मैकेनिज्म भी इसका देख चुके थे हम लोग डिटेल में, ऐसा इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या था, यदि एक स्टेप में इसे हम समझना चाहें तो ऐसा कि EH2O यहाँ से बाहर और ये पूरा ग्रुप शिफ्ट कर गया था यहाँ, बस इतना सा चीज़ हुआ था। तो इसमें 3 CH3 ऐसे। अब मान लें कि वह ग्रुप कुछ इस टाइप का हो, तब क्या होगा? ये देखो ऐसा हो, या यहाँ भी लगा दो बेंजीन रिंग ही, ऐसा हो। और इसे प्रोटॉन के प्रेजेंस में, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में हम लोग हीट करें। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है कि जो माइग्रेशन होगा, मतलब EH2O तो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ माइग्रेशन CH3 का होगा या फिर फिनाइल का होगा, क्योंकि दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। यदि CH3 को माइग्रेट करते हो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O C CH3 ऐसा, इस तरह से। और यदि तुम फिनाइल को माइग्रेट करते हो तो फिर एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C, फिनाइल जुड़ जाएगा ऐसा। 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो अब यहाँ सब बात आता है कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए होगा मेजर, कौन सा प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनेगा। तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे कि जब एराइल और अल्काइल दोनों ग्रुप्स हों, जब एराइल और अल्काइल में वही मिथाइल इथाइल टाइप का कुछ होगा, एराइल मतलब कि एरोमेटिक रिंग से रिलेटेड कोई। तो इसमें एराइल ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हमेशा अल्काइल से ज़्यादा होता है, मतलब पहले एराइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो E जो यहाँ ग्रुप शिफ्ट कर रहा है उसमें से एराइल मतलब कि दुश्मन E जा करके यहाँ शिफ्ट करेगा, CH3 नहीं करेगा। मतलब कि दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं लेकिन दिस वन विल बी द माइनर। और इसमें जो फिनाइल माइग्रेट किया है दिस वन विल बी द मेजर। रीजन इसका कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होता है, स्टेरिक फैक्टर होता है, और कई सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उन पे अभी नहीं जाएंगे हम लोग। बस इतना याद रख लोगे कि एराइल और अल्काइल दोनों ग्रुप्स हैं, तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा उसमें से एराइल ग्रुप का ज़्यादा होगा, किससे? अल्काइल से। एराइल ग्रुप पहले शिफ्ट करेगा, अल्काइल ग्रुप जो है वो बाद में शिफ्ट करेगा। तो एराइल ग्रुप का शिफ्टिंग या माइग्रेशन से जो प्रोडक्ट बना है मेजर हो जाएगा, और जो अल्काइल ग्रुप से बना है वो माइनर हो जाएगा, ऐसे। उसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन का केस आ जाए कि एक हाइड्रोजन हो, ऐसा मान लो कि इस तरह का पिनाकोल हो, ऐसा।
CH3 CHOH CHOH CH3 और इसे हम हीट करें H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये तो समझ में आ गया हम लोग को। अब यहाँ से फिर से प्रश्न है कि हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा कि CH3। यदि हाइड्रोजन माइग्रेट करता है तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन। देखो यहाँ दोनों जगह जुड़ जाएगा HCH3। और यदि मिथाइल माइग्रेट करता है देन प्रोडक्ट विल बी दिस वन, ऐसा CH3CH3H। और इस बार भी दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ याद रख लेना है कि हाइड्रोजन का भी जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो अल्काइल से ज़्यादा होता है। यहाँ एराइल का ज़्यादा था अल्काइल से, यहाँ हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा तो माइग्रेशन हाइड्रोजन का होगा। और हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दिस वन, ब्यूटानोन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर है। तो रिएक्शन में करना तो कुछ नहीं रहता है, बस H2O को बाहर करना है, ग्रुप को माइग्रेट करना है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। और यहीं से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट करने में तो कुछ है ही नहीं। बस इसमें से ग्रुप कौन सा माइग्रेट कर रहा है इसको ध्यान में रख करके चलना है, तो फिर रिएक्शन कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और मैकेनिज्म के आधार पर हम लोग समझ चुके थे कि जो माइग्रेशन ग्रुप का हो रहा था वो बेसिकली उसका जो ड्राइविंग फोर्स था रिएक्शन का वह था कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, जिसमें से एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर स्टेबलाइज कर रहा था और दूसरा जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर शिफ्ट करके उसको रेजोनेंस जैसा स्टेबलाइजेशन भी कह सकते हैं हम लोग ऐसे। तो इस तरह से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का बात समाप्त हुआ। अब आता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन का हैलोजिनेशन। तो वैसे अल्डिहाइड और कीटोन का हैलोजिनेशन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। और अल्फा हाइड्रोजन ही होना क्यों ज़रूरी है इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही किस नेचर का होता है, एसिडिक। तो यह जो हैलोजिनेशन है अल्डिहाइड और कीटोन का वो बेसिकली एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और या बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, दोनों मीडियम में हो सकते हैं। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में कार्बोनिल कंपाउंड का हैलोजिनेशन, वैसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो प्रोडक्ट के रूप में ऑब्वियसली अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ऐसे यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन होगा कोई हैलोजन से। हैलोजन की जगह बेसिकली क्लोरीन या ब्रोमीन लेकर के चलते हैं हम लोग, आयोडीन वगैरह नहीं होता है, लिया जा सकता है लेकिन कॉमन नहीं है। यहाँ आप एसिड के रूप में H+ ले सकते हो, बेस के रूप में वो H- ले सकते हो। तो अल्फा कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा तो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, इतना सा बात याद रखना है। जैसे इस तरह का कंपाउंड होना ज़रूरी है। दिस वन इज अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, बड़ा डिटेल में देख चुके हैं कि हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है। अब इसका रिएक्शन आप हैलोजन से करवाने वाले हो। एसिड बेस तो हो गई, तो यहाँ हो जाएगा क्या, हैलोजन डबल बॉन्ड O। अब बोलोगे रिएक्शन हुआ कैसे, क्या इसका ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का, क्यों हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो गया। तो देखो सिंपल सा वजह है। वजह है कि जो आप बेस लेने वाले हो वो तो ऑब्वियसली यहाँ बेस का ही काम करने वाला है, और बेस का काम ही क्यों करेगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है दैट्स वाई।
तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को करेगा एब्स्ट्रैक्ट। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कार्बन के पास, ये OH माइनस इसको लेगा, तो यहाँ से बन जाएगा एक कार्बन आयन C डबल बॉन्ड O ऐसा। और अब क्या होगा, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इनोलेट जैसा कुछ बनेगा। ठीक, अब जो हैलोजन लेते हो, जैसे हमने Br2 लिया, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वे बेसिकली नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो Br2 नॉन पोलर नेचर का है। लेकिन ये भी पढ़े कि जब ऐसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम में आते हैं, उसके करीब आते हैं, तो इनका पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के वजह से एक पे आ जाएगा डेल माइनस और एक पे आ जाएगा डेल प्लस, जो इसके नज़दीक रहेगा वो डेल प्लस। अब यहाँ से बड़ा आसानी से काम होगा, ये यहाँ से हटेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करो और ये पाई से ब्रोमीन को ले लेगा, तो ये अब यहाँ हो जाएगा Br(C) हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से Br माइनस बाहर और Br माइनस, और यहाँ से जो OH माइनस H को लिया था H2O, वो आपस में कंबाइन कर जाएगा, H2O और Br माइनस, तो ये HBr बन जाएगा प्लस OH माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल सा वजह है ऐसा। तो बेसिकली यहाँ भी समझ लो एक प्रकार से वही मैकेनिज्म आया जो पीछे हम लोग देखे थे अल्डोल वगैरह में, वहाँ अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स तो होते थे, यहाँ हैलोजन आ गया और यही हैलोजन का पोलराइजेशन के वजह से मेन जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड किया। अब तुम करोगे बीटा के लिए, तो बीटा के लिए क्या ही हो जाएगा बताओ। जैसे मान के चलो बीटा के लिए करते हो कि बीटा का हाइड्रोजन है, तो कैसे ये रिएक्शन फेवरेबल होगा, कैसे होगा मतलब हैं। बाय द वे तुम ज़बरदस्ती कर भी देते हो कि चलो बोल थोड़ा बहुत भी एसिडिक होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं अमाइड टाइप का, तो हाइड्रोजन हट जाएगा। चलो हटा दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो कार्बन आयन बना ये स्टेबल कैसे होगा, नहीं होगा, इसका रेजोनेंस कैसे हो पाएगा भाई। यहाँ जो कार्बन आयन बना, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस स्टेप कि आखिर इसका अल्फा हाइड्रोजन क्यों जा रहा है। पहला तो एसिडिक था, एसिडिक था तो गया, उसके बाद जो कार्बन आयन बना मच मोर स्टेबल बाई रेजोनेंस, वहाँ वो चीज़ नहीं आने वाला है। इसलिए उसमें बीटा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन की तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। सिंपल सा हो जाए, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो रिएक्शन होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सा वजह है। और सबसे बड़ा बात कि जैसे जैसे हैलोजन का संख्या बढ़ेगा उस अल्फा कार्बन पे, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट जो है हैलोजिनेशन का वह इंक्रीज करते जाएगा। जैसे मान लो कि आप एसीटोन लेकर के चले, ठीक है, एसीटोन लेकर के चले और इसका आपने करवाया हैलोजिनेशन Br2 के साथ। दोनों अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, किसी पे भी जुड़ सकता है नो डाउट। तो किसी पे भी जोड़ में किसी एक पे जोड़ देते हैं अभी हम लोग, मान के चलो यहाँ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ हो जाएगा Br, बाहर हो जाएगा यहाँ से HBr ऐसा। अब समस्या आता है कि यदि एक बार हम लोग और हैलोजन जोड़ें तब क्या, तब तो दो है अल्फा अल्फा, दोनों सेम रहा नहीं। तो एक तो हम लोग ऐसा सोचेंगे CH2Br CO CH2Br, और एक ऐसा सोचने वाले हैं CH3C डबल बॉन्ड O CHBr, ऐसा सोचने वाले हम लोग। सो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है, तो अभी मैकेनिज्म हम बताएं, और मैकेनिज्म में यह साफ कहा हमने कि जो रिएक्शन हो रहा है वह अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसके एसिडिक नेचर की वजह से। तो सिंपली आप देख लो ना कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ई ज़्यादा होगा कि ई होगा, बताओ। तो तुम लोग को दिख ही रहा है कि इसमें जो दो हाइड्रोजन है, तो एक तो कार्बन इधर जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप, और अब जो हैलोजन आकर के यहाँ जुड़ा है, इस हैलोजन इज अगेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है जो कार्बन से जुड़ा है, अभी कार्बन के बगल में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन इस कार्बन दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, और इसका लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक ऐसे।
एक वजह ये हुआ एसिडिक हाइड्रोजन का। दूसरा कि हाइड्रोजन हट करके अब जो कार्बन आयन बनेगा जरा उसके बारे में सोचो। यदि इसके हाइड्रोजन को तुम हटाते हो तो क्या बनने वाला है, CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2Br। एक बार इसका हटाए एक बार इसका हटाओ, CH3 का CH3 रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH Br-। अब बताओ दोनों में से विच वन कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली दिस वन। रेजोनेंस तो दोनों का होना है, इसका भी होना है इसका भी होना है, लेकिन एक कार्बन आयन के बगल में यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और हम लोग को पता है कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन के बगल में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, तो ई जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे। तो हाइड्रोजन भी एसिडिक किसी का ज़्यादा है, फिर जो कार्बन आयन बन रहा है वो भी ज़्यादा स्टेबल वही वाला है। तो ये दोनों तो एक ही बात बता रहा है ना हम लोग को, किसी का हाइड्रोजन हटना है। सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर, माइनर। मेजर ही कंसिडर करके चलते हैं हम लोग। अब देखो अभी भी एक हाइड्रोजन इसमें बचा हुआ है, तो हड़बड़ाना तो अभी भी नहीं है, फिर से एक बार और हाइड्रोजन हो ही सकता है, हेलोजिनेशन ऐसा। Br2 बचा हुआ हाइड्रोजन भी हटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C Br ऐसा, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द हेलोजिनेशन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से रिएक्शन देगा, कई तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। यहाँ से हेलोजिनेशन देगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स बना दिए जाएंगे, पूछेगा कौन प्रोडक्ट मेजर है, या फिर इस तरह के कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को पूछा जा सकता है। इस तरह के दो कार्बन आयन दे करके पूछा जाएगा कि कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है। तो कंसेप्ट को यदि बना करके रखे हुए तो फिर दिक्कत नहीं है। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ऑर्गेनिक में बेसिक से जब तक नॉलेज नहीं है, और बेसिक है तो फिर सब में वही है भाई, वही इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, स्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ नया नहीं आने वाला है। तो उतना सारा कंसेप्ट को क्लियर कर लो बस, ऑर्गेनिक फिर अच्छा है, नहीं तो फिर बड़ा बेकार हो जाएगा। अब यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन हो इस टाइप का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अनसिमेट्रिकल कीटोन ऐसा। और इस अनसिमेट्रिकल कीटोन का यदि हम लोग करवाएं क्या, हेलोजिनेशन, तो इसमें अलग अलग केस में अलग आता है कि यदि हेलोजिनेशन आप बेसिक मीडियम में करवा रहे हो तो अलग कहानी है, और यदि इसका हेलोजिनेशन एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो तो अलग कहानी है। एसिडिक मीडियम में करवाने के बाद बोल रहा है कि अल्फा का CH2 ग्रुप पे जाकर के हेलोजिनेशन होगा, और बेसिक मीडियम में करवाने के बाद कह रहा है कि अल्फा का CH3 ग्रुप पे जाकर के जो है हेलोजिनेशन होगा। मतलब इस केस में प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, और इस केस में ऐसा बनने वाला है CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा। ये दो तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं इसमें, एक इस तरह का एक इस तरह का। अब ऐसा हुआ क्यों, वाई दिस हैपेंस, क्यों हुआ ऐसा? तो देखो सिंपल सी वजह है कि यदि बेस आप लेकर के रखे हो तो बेस का रोल है एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो जो प्रोटोन ज़्यादा एसिडिक होगा ये उसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अभी तो हम लोग देखें कि यह जो प्रोटोन है ज़्यादा एसिडिक है, अल्फा तो दोनों हैं, और इसका प्रोटोन कम एसिडिक है, लेस एसिडिक। वजह साफ है कि इसके बगल में एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक नेचर का है, जबकि इसमें वैसा नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है कि बेसिक मीडियम में चलो इधर वाला प्रोटोन ज़्यादा एसिडिक था तो बेस इसी को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहीं कार्बन आयन बना तो हाइड्रोजन जा करके वहीं जुड़ा। एसिडिक मीडियम में क्या कहानी था, जो यहाँ जुड़ा उधर क्यों नहीं जुड़ा? तो एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म तो थोड़ा सा अलग होता है ना, एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। जब यहाँ लोन पेयर से दिखाओगे एसिडिक मीडियम तो पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन का, और पहले देखो इधर ऐसा बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा CH3। ठीक,
अब यहाँ से क्या होगा, कार्बेनायन यहाँ बनेगा नहीं, कार्बेनायन यहाँ नहीं बनेगा, कभी नहीं होगा। क्या कि एट ए टाइम दो बातें होंगी यहाँ, ई जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस को बैलेंस करने, तो फिर कार्बन को बैलेंस करेगा इधर वाला प्रोटॉन। कार्बेनायन बनने का मौका ही नहीं होता यहाँ, ऐसे बनेगा। देखो CH मैंने दो पॉसिबिलिटी है, एक ये हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो ऐसे बन जाएगा, और इधर से ये वाला शिफ्ट किया तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं OH, मतलब यहाँ इनोल का फॉर्मेशन होना है। इनोल, उसमें इनोलेट बन रहा था और इसमें इनोल बनेगा। और इनोल का स्टेबिलिटी तो हम लोग जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम को देखा जाता है, बेसिकली अल्कीन की स्टेबिलिटी को देखा जाता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इधर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इसमें एक ही तरफ ग्रुप लगे हुए हैं। तो दिस इनोल इज लेस स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अब जब हेलोजन से इसका रिएक्शन करवाओगे भाई Cl तो बड़ा सिंपल सा ये आ जाएगा यहाँ, और ये आकर के इस पर तो बनेगा CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आया क्या कहानी छुपा था इन दोनों के बीच, कि बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो अल्फ़ा का जो CH3 है वहाँ जा कर के हेलोजन होगा, जुड़ेगा, और यदि एसिडिक मीडियम लेते हैं तो अल्फ़ा का CH2। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम लेने पे इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में इनोल का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म है। अब बताओ, मैकेनिज्म नहीं जानोगे तो कभी इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाओगे? कभी भी नेवर, कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कैसे हुआ, कि आखिर क्यों एसिडिक मीडियम में CH2 पे जुड़ रहा है और क्यों बेसिक मीडियम में CH3 पे जुड़ रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो ना? ये है ऑर्गेनिक, ढंग से पढ़ोगे तो, नहीं तो फिर रट लो कि बेसिक मीडियम में CH3 पे, एसिडिक मीडियम में CH2 पे, और वजह पूछ दिया तो फंस जाओगे फिर। ऐसे करके आ सकता है ना कि इन द बेसिक मीडियम द हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टेक्स वाई फॉर्मेशन ऑफ इनोल, इनोलेट, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, लाइक दिस, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ तो फिर याद ही रखना होगा, नहीं तो वहाँ तो फंसोगे। तो ये था हेलोजिनेशन। एक दो सिंपल से रिएक्शंस और हैं इसमें, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन PCl5 से करवाओगे तो जेमिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन या जेमिनल डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विथ PCl5, तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों के एक जैसे रिएक्शन है इसमें। PCl5 में Cl3 और Cl2 को अलग दिखाएं, इतना बाहर। मैकेनिज्म इसका भी है लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग डायरेक्ट लेकर के चलेंगे। CH3 CH3 दोनों में Cl, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड या 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। वैसे ही यहाँ अल्डिहाइड भी ले सकते हो, एरोमेटिक, एलिफेटिक कोई भी चलेगा। ऐसा PCl3 ClCl बाहर हो जाएगा आगे, तो यहाँ भी वही बनने वाला है ClCl। दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। साइड प्रोडक्ट तो दोनों जगह सेम ही बनने वाला है ना, POCl3, यहाँ भी POCl3। ऐसा तो PCl5 के साथ बेसिकली हेलोजिनेशन हो रहा है, और बताया कि इसमें फॉर्मेशन होगा किसका, जेमिनल डाइहेलाइड का। और एक लास्ट क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन एसीटोन का, जो हमने क्लोरोफॉर्म चैप्टर मतलब हेलोल्केन में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, कि जब एसीटोन का रिएक्शन करवाओगे क्लोरोफॉर्म से तो एक स्पेशल सा कंपाउंड बनता है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, हम लोग जानते हैं। ये हटता है तो यहाँ कार्बेनायन बनता है ऐसे, तो बस यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से अटैक कर देगा। तो CH3 CH3 हो जाना है OH, एंड दिस इज CCl3। ऐसा क्या नाम है इस कंपाउंड का, क्लोरीटोन, जो कि एक हाइप्नोटिक है। दिस इज क्लोरीटोन, जो क्या है, एक हाइप्नोटिक है, नींद की दवा, हाइप्नोटिक। ऐसे
तो इस तरह से जो कॉमन बेसिक से रिएक्शंस थे अल्डिहाइड्स कीटोन्स के, उसको करा हमने। नेक्स्ट लेक्चर से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।